संभल के सीओ अनुज चौधरी ने होली और जुमे को लेकर जो बयान दिया उसको लेकर अब अनुज चौधरी पर शिकायत दर्ज हो गई है। जी हां दोस्तों, अनुज चौधरी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या शिकायतकर्ता की शिकायत पर सीओ अनुज चौधरी के खिलाफ कार्रवाई होगी। सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्योंकि खुद सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संभल के सीओ अनुज चौधरी की तारीफ करते हुए नजर आए हैं, यानी उनके बयान का समर्थन करते हुए एक टीवी चैनल के शो में नजर आए। तो क्या अब जब अनुज चौधरी पर शिकायत की गई है तो क्या अनुज चौधरी पर कार्रवाई होगी? और यह शिकायत किसी मुसलमान ने नहीं की है। अगर आपको यह लग रहा होगा कि एक मुस्लिम समुदाय विशेष को यह दिक्कत हुई है इस बयान से और इसलिए शिकायत हुई होगी, तो ऐसा आप गलत सोच रहे हैं। पूरी खबर क्या है सबसे पहले आपके सामने वो रखते हैं और उसके बाद सीओ अनुज चौधरी को लेकर, शिकायत को लेकर, कार्रवाई को लेकर किन किन लोगों ने आवाज उठाई है वो भी हम आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले ये खबर आपके सामने रख देते हैं। पत्रिका ने इस खबर को छापा है। सीओ अनुज चौधरी के खिलाफ शिकायत, कांग्रेस नेता ने लगाया नफरत फैलाने का आरोप। सीओ अनुज चौधरी संभल, यहां पर आप देख भी सकते हैं। और शिकायतकर्ता का नाम है आदित्य गोस्वामी, जिन्होंने शिकायत की है। शिकायत क्या की है? सोशल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तर प्रदेश के संभल में सीओ अनुज चौधरी के खिलाफ कांग्रेस नेता आदित्य गोस्वामी ने शिकायत दर्ज की है। गोस्वामी का आरोप है कि सीओ धर्म के आधार पर समुदायों के बीच दुश्मनी और नफरत को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने डीआईजी मुरादाबाद और डीजीपी उत्तर प्रदेश से इस मामले में उचित कार्रवाई की मांग की है ताकि उत्तर प्रदेश पुलिस की ईमानदारी बनी रहे। तो शिकायतकर्ता आदित्य गोस्वामी ने अनुज चौधरी की शिकायत की है और कहा है कि इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। डीआईजी मुरादाबाद और डीजीपी उत्तर प्रदेश से शिकायत की है, कार्रवाई की बात की है कि पुलिस की निष्पक्षता जो है वो बनी रहनी चाहिए। अगर इस तरह से होगा तो जो ये भेदभाव वाला नजरिया है, जनता की नजरों में ये आ रहा है कि एक विशेष समुदाय को टारगेट करने के लिए, डराने के लिए इस तरह का बयान दिया गया। सोशल मीडिया पर तमाम आलोचना उस पहले दिन से ही हो रही है जब से सीओ अनुज चौधरी ने यह बयान दिया है कि आप होली पर, बयान क्या था आपको पता ही है, उन्होंने कहा था कि होली साल में सिर्फ एक ही बार आती है और जुमा साल में 52 बार आता है। अगर किसी को धर्म से, रंग से दिक्कत है, अगर किसी को लगता है कि रंग पड़ने से उसका धर्म भ्रष्ट हो सकता है, तो वो अपने घर में ही रहे, अपने बच्चों के साथ रहे, घर में ही नमाज पढ़े, बाहर ना निकले। और इस मामले को लेकर फिर जो है सोशल मीडिया पर आलोचना होनी शुरू हो गई कि कैसे जिनके कंधों पर सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है, वो इस तरह का बयान दे सकता है एक विशेष समुदाय के लिए, मुसलमानों के लिए। ये भी एक गाइडलाइन जो है, क्योंकि इससे पहले भी होली जुमे एक साथ आए हैं, तो एक गाइडलाइन तय हो जाती थी कि इस टाइम तक होली मनाई जाएगी, उसके बाद नमाज अदा की जाएगी। लेकिन समझाने का जो तरीका था उस पर सवाल उठने लगे। इसी को लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जी पहलवान है और पहलवान का तरीका थोड़ा अपना है बताने का, अब किसी को गलत लगा तो क्या किया जा सकता है, इस तरह का बयान देकर यानी उन्होंने समर्थन बताया कि वो ओलंपियन है, वो स्पोर्ट्स कोटे से हैं, ये तमाम बातें कही। इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग आलोचना कर रहे हैं किस वे में कर रहे हैं वो हम आपके सामने रख देते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पर अभी योगी आदित्यनाथ का वो बयान हम रख देते हैं। हमारा पुलिस अधिकारी अनुज चौधरी पहलवान रहा है, अर्जुन अवार्डी, पूर्व ओलंपियन रहा है। अब पहलवानी के लहजे में बोलेगा तो कुछ लोगों को बुरा लग सकता है, यानी एक तरीके से छूट इन्होंने दे दी कि भाई पहलवान है तो वो बोल सकता है। लेकिन क्या जो पुलिसकर्मी स्पोर्ट्स कोटे से आता है उसकी भाषा अलग होनी चाहिए? क्या वो कुछ भी कह सकता है? और यही बात अगर वो पहलवान है तो यही बात क्या वो दूसरे समुदाय के लोगों के लिए भी कह सकता है कि आज जो है मुहर्रम है, ताजिया निकलेगा, इसलिए आप घरों में रहिए, और अगर आपको ताजिए से दिक्कत है तो आप घर में रहिए, बाहर मत निकलिए। क्या ऐसा कहा जा सकता है? या आज जो है, क्योंकि हमने देखा होगा कि जब ईसाइयों का, क्रिश्चियन का जब क्रिसमस आता है, क्रिसमस त्योहार आता है, तो आपने देखा होगा ना सिर्फ सुरक्षा की बात बल्कि कई जगह हमले भी हुए हैं ईसाइयों पर। तो क्या ऐसा कहा जा सकता है कि अब तो जो है जिस क्रिसमस से जिनको दिक्कत है वो बाहर क्यों निकल रहे हैं? नहीं कहा जा सकता। देश सबका है, धार्मिक आजादी सबको है, हमारे संविधान ने सबको बराबरी का अधिकार दिया है, तो फिर इस तरह का बयान, बाकी आप समझदार हैं। नेहा सिंह राठौर ये गायिका है, लिख रही है कि आपका पुलिस अधिकारी पहले पुलिस अधिकारी है या पहलवान है? पुलिस विभाग पहलवानी करने की जगह है? सवाल पूछ रही है, बात तो सही है। आप कैसे लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं? आपसे तारीफ पाने के लिए अगर सभी पुलिस अधिकारी पहलवानी करने लगे तो प्रदेश अखाड़ा बन जाएगा, संभाल पाएंगे? प्रदेश पर दया कीजिए महाराज। सवाल ये वही कर रही है कि अगर आपको खुश करने के लिए, क्योंकि आपका मन खुश हुआ है उनके इस तरह के बयान से, और अगर सारे पुलिस अधिकारी आपको खुश करने के लिए इस तरह का बयान देने लगे तो फिर तो ये प्रदेश जो है वो अखाड़ा बन जाएगा, क्या संभाल पाएंगे? ये सवाल कर रही हैं यहाँ पर नेहा सिंह राठौर।
आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव का भी बयान अनुज चौधरी को लेकर आया था। बयान आपकी स्क्रीन पर उन्होंने कहा था कि अनुज चौधरी ने ही तो दंगा कराया है। वो कह रहे थे कि गोली चलाओ, जब कभी व्यवस्था बदलेगी तो ऐसे लोग जेल में होंगे। अनुज चौधरी को जेल जाने की बात रामगोपाल यादव जो कि सपा के सांसद हैं उन्होंने कही थी। और पहले दिन से ही जैसा आपने बताया कि लगातार अनुज चौधरी का विरोध इस बात को लेकर हो रहा है, लेकिन विरोध से होता क्या है, सवाल ये है। और जो शिकायत हो रही है उन शिकायतों से भी क्या होता है, कार्रवाई आखिर करेगा कौन। हमने आपको बताया ना कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो उनकी तारीफ कर रहे हैं, स्पोर्ट्स कोटे से हैं, ओलंपियन हैं, उन्होंने कहा अर्जुन अवार्डी हैं, ओलंपियन हैं। तो अर्जुन अवार्ड होना क्या ये छूट दे देता है कि अगर आपको अर्जुन अवार्ड मिल गया तो आप कुछ भी बोल सकते हैं, आप पुलिस अधिकारी की वर्दी में है, चाहे जो भी हो, अगर अर्जुन अवार्ड मिल गया तो आप कुछ भी बोल सकते हैं। तमाम सवाल हैं। सवाल यही है कि एक विशेष समुदाय के लिए ही क्यों इस तरह के शब्द। तो आपने पहले भी सुना था कि उन्होंने कहा था कि हम इन जाहिलों से मरने के लिए थोड़ी ना पुलिस में भर्ती हुए। क्या इस तरह का बयान किसी पुलिस अधिकारी को, देखिए जिम्मेदारी सुरक्षा की जो जिम्मा है वो इन्हीं के कंधों पर है। अगर यही इस तरह की बात करेंगे, जैसे कि पूर्व डीजीपी हैं और विक्रम सिंह, उन्होंने एक बात कही कि पुलिस अधिकारी को कभी भी ऐसा वेशभूषा से या इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए ताकि उसके बयान से किसी को ठेस पहुंचे। उसको सबको अपने अंदर लेना चाहिए, अपना विश्वास जीतना चाहिए। और अगर वो ठेस पहुंचाता है, अगर वो विनम्र बात नहीं करता है, अगर वो विश्वास लोगों का नहीं जीतता है तो फिर वो मौन रहे। बात सही है, विश्वास जीतने की बात है और आप ठेस पहुंचाने की बात कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि उनके बयान से ठेस पहुंची है। बहरहाल उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है, शिकायत हो गई है। अब देखना ही होगा कि किस तरह की कार्रवाई होगी। हालांकि लोग तो सोशल मीडिया पर यह कह रहे हैं कि जल्द ही उन्हें प्रमोशन मिलने वाला है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। और अभी तक अगर आपने AR न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। शुक्रिया।